अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम कल का क्वेश्चन का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। उसमें क्या था, किसी की प्रॉब्लम हो रही थी, वो क्लियर करके फॉर्म से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कल का क्वेश्चन है, मैं इसको ओपन करता हूँ। एक मिनट। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ऑलराइट, समय स्क्रीन विजिबल है। जी सर, बिल्कुल। कल हम क्वेश्चन ये वाला कर रहे थे। तो इसमें क्या था कि हमें क्या दी जाती थी, एरे नम्स की एरे दी जाती थी और उसमें एन एलिमेंट्स होते थे और के इंटीजर होता था, जिसमें हमने जितनी सब एरे का हमने क्या करना था, एवरेज निकाल के चेक करना था। तो जो मैक्सिमम एवरेज आता था हमने उसको कंसीडर करना। जैसे कि यहाँ पर एरे जो थी, यहाँ पर क्या हो रहा था, के की वैल्यू 4 थी, तो हमने क्या करना था, 4 की विंडो बना के चेक करना है, इसमें एवरेज निकाल कर। मतलब 4 की क्यों, क्योंकि के की वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ चार वैल्यूज है, इनका सबसे पहले सम लेंगे, टॉप टॉप 4 वैल्यूज का पहले, इनका पहले सम लेकर स्टोर कर लेंगे, उसका एवरेज निकाल के चेक कर लेंगे। तो अगर इसका हम एवरेज निकालते हैं तो हमारे 13 और ये 11, तो 13 माइनस 11 2 होता है, 2 डिवाइड बाय 4, तो जो हमारा आंसर बनता है वो 0.5 बनता है। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर आता है 0.5 आ जाता था। फिर हमने नेक्स्ट 4 एलिमेंट को जानना था, तो नेक्स्ट 4 एलिमेंट्स को करने के लिए तरीका क्या होता है, स्लाइडिंग विंडो को मूव करने का क्या तरीका होता है। सिंपल सा ये तरीका होता है कि आपने जो फर्स्ट वैल्यू है उसको यहाँ से माइनस कर देना है, और जो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है उसको यहाँ पे ऐड कर देना है। तो आपकी विंडो स्लाइड हो गई, मूव हो गई। हालांकि हम असल में विंडो नहीं बना रहे होते, मूव नहीं कर रहे होते, लेकिन उसमें हम प्लस माइनस करके विंडो को आगे और पीछे कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से हमारी वैल्यूज चेंज हो रही होती है, तो इस तरीके से विंडो इस तरफ आ गई है, तो अब विंडो यूं कुछ बनी। इस तरीके से ये था प्रॉब्लम। और फिर अब आगे उससे आगे फिर दोबारा सब चेक होगा, दोबारा से अब अरे अब अपने सबको प्लस करने की जरूरत नहीं है। देखिए कभी हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि हम जो नई विंडो बनेंगे दोबारा से सबका प्लस करेंगे जिसमें अंदर एलिमेंट्स नहीं। आपने क्या करना है, सिंपली आपने सिर्फ इसको प्लस करना है, नेक्स्ट वाली वैल्यू जो आ रही है इसको हमने प्लस करना है, और जो प्रीवियस वैल्यू उसको माइनस कर दो। तो आपकी विंडो मूव भी हो गई और आपका जो सम है वो मेंटेन रहेगा। और फिर दोबारा आप एवरेज निकाल के चेक कर लें, इसको आप सम कर लें। जैसे कि अभी हमारा 2 वैल्यू आई थी 2, तो 2 में प्लस करूंगा मैं 50, 50 प्लस करूंगा तो क्या बन जाएगा 52। और माइनस किसको करूंगा, जो 1 यहाँ से जो मैं इसको हटाना चाह रहा हूँ फर्स्ट वाली, तो 52 - 1, तो उसको अगर हम माइनस करते तो हमारा जो आंसर बनता है वो बनता है 51। 51 को भी मैं डिवाइड कर दूंगा 4 से, तो मेरे पास दूसरा एवरेज बन जाएगा। अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर जो आएगा वो 12.75 आ रहा है। ठीक है, 12.75। तो ये जो मेरा आंसर है मैं इसको स्टोर कर लिया। अगर मुझे मैक्सिमम एवरेज स्टोर करना है, पहले एवरेज में क्या आया था, पहले एवरेज में आया था 0.5। अब क्या आ रहा है, अब जो आ रहा है उसके अंदर वो आ रहा है 12.75। तो इस तरीके से आप जितने आगे बढ़ते जाएंगे आपको अलग अलग एवरेज मिलते जाएंगे। फिर मैं विंडो को और आगे मूव करूं तो यहाँ 60 बना लूं, इसमें भी मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। अभी जो मेरा सम बन रहा है वो क्या बन रहा है, अभी मेरा बन रहा है 51। 51 में ऐड करूंगा 3, +3 माइनस क्या करूंगा, पहले मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, ये बन जाएगा 54। माइनस क्या करना है, जो प्रीवियस वैल्यू थी 12, 12 को माइनस कर देना है। 54 - 12 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास 42। तो इस तरीके से ये हमारे पास मेंटेन रहेगा। तो 42 डिवाइड बाय 4, तो 42 जब डिवाइड बाय 4 करेंगे हम तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 10 पॉइंट समथिंग बनेगा। ठीक है,
तो इस तरीके से हमारे पास अलग एवरेज आ गई। तो जो मैक्सिमम एवरेज हमारे पास जो आ रहा है ना वो आ रहा है 12.75। तो हम मैक्स वाले फंक्शन को कॉल करके उसको स्टोर ऑलरेडी करके रखा हो, तो चेंज नहीं होगा जब तक उसको उससे बड़ी वैल्यू नहीं मिलती है। तो ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई है सबको, या क्योंकि अभी कुछ कंफ्यूजन है? तो ये कल वाली प्रॉब्लम है। यस मैम, ये कल वाली प्रॉब्लम है। अच्छा, क्लियर है अगर सर। कंफ्यूजन अगर किसी को है तो मैंने ये जो हमने जो स्लाइड्स हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ी थी, तो उसमें भी हम यही चीज कर रहे थे। अगर मैं इसको आप लोग को दिखाऊं, एक इसको जल्दी से देख लेते हैं ताकि हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को मूव करें। तो ये जब हमने स्लाइड्स कर रहे थे जो फर्स्ट क्लास हमने की थी, तो इसमें भी यही था कि आप जब विंडो बनाते हैं ना तो विंडो कुछ ऐसे बनती है। तो यहाँ पर अगर मैं देखें, मैं उसके पेन की कलर, ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये विंडो शुरू में ही फिक्स साइज की बन गई है, 3 साइज की। लेकिन ऐसा नहीं होता, प्रॉब्लम में ऐसा नहीं होता। प्रॉब्लम में विंडो 0 साइज की पहले होती है। विंडो साइज पहले क्या होती है? साइज इक्वल टू 0। मतलब क्या होता है कि विंडो आपकी बिल्कुल यहाँ पर होती है, ना होने के बाद किसी एलिमेंट पे नहीं होती है। ऐसा समझे कि ऐसी है। अभी किसी ने उसको कवर नहीं किया, विंडो ने किसी को कवर नहीं किया, शुरू में किसी को कवर नहीं होती, हम 0 पे रखते वैल्यू। तो अभी तक तो वो सिर्फ पहली वैल्यू को कर रही होती कवर, ठीक है, तो पहली वैल्यू पर ही होती है। तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता विंडो को आगे बढ़ाते हैं। पहले पहली वैल्यू पे आएगी, तो उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू पे आएगी। तो क्या करेंगे, लेफ्ट वाले पॉइंटर को ना हम यहीं पर रखेंगे, राइट वाले पॉइंटर को मूव करते रहेंगे, फिर राइट वाले पॉइंटर को मूव करेंगे। तो क्या होगा, विंडो हमारी बढ़ती रहेगी, इसकी रेक्टेंगल जो हमारा है वो बढ़ता रहेगा। पहले यहाँ तक था, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक आ गया। तो आपने चीज नोटिस की कि ये जो है के साइज डिपेंड करे। अभी विंडो की साइज 3 थी, तो हमने 3 तक की विंडो बनाई, तो हमने राइट को सिर्फ इतना आगे मूव किया कि 3 साइज बन जाए। उसके बाद हम लेफ्ट को भी आगे बढ़ाएंगे और राइट को भी आगे बढ़ाएंगे। तो साथ साथ ये फिक्स साइज चलती रही। अब जैसे कि मैं यहाँ पे और ऐड करूं, यहाँ पर ये मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना, स्लाइड्स वाली? जी सर। यस सर। जी जी जी। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर इसको करता हूँ तो राइट मेरा यहाँ पर आ जाएगा, और लेफ्ट जो है ना, लेफ्ट यहाँ पर आ जाएगा। लेफ्ट अभी यहाँ पर है ना, अभी किस तरफ है? इस तरफ पॉइंट कर रहा है फर्स्ट वैल्यू को। तो अब लेफ्ट आगे आएगा तो लेफ्ट यहाँ आ जाएगा और राइट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो राइट और लेफ्ट जहाँ होते हैं ना, वहां हमारी विंडो एग्जिस्ट करती है। तो राइट जहाँ पर और लेफ्ट जहाँ पर, वो उनको मिलाकर वो भी होंगे, और जो बाकी एलिमेंट्स है वो मिलाकर विंडो को बना रहे हैं। तो मतलब लेफ्ट यहाँ पर है तो जाहिर सी बात है विंडो इस तरीके से बनेगी। अब तो ये कैसे पॉसिबल होगा? हम क्या करते हैं, वन, ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है इसको यहाँ से माइनस कर देते हैं, इसको यहाँ प्लस कर देते हैं, तो हमारी विंडो आगे बढ़ जाती है। अब मैं इसको अब आगे बढ़ के आपको दिखाता हूँ। तो इस तरीके से विंडो आप देख रहे हैं आगे बढ़ गई। यहाँ पे ये 357 वैल्यूज आ रही, और सम हमारा देख रहे हैं अब चेंज हो रहा है। पहले सम क्या था? 9 था। अब जब सम निकाला हमने तो जाहिर सी बात है एवरेज भी चेंज होगा। अगर सम चेंज हो रहा है तो एवरेज भी चेंज होगा। तो सम इक्वल टू 15 हो गया। अगर इसका एवरेज निकालते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, तो फिर आपके पास अगर के क्यू में 3 है तो 5 आ जाएगा। ऐसा ही है। और इस तरीके वहां पर हमारा एवरेज 3 आ रहा। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि ये देखिए अब विंडो आगे बढ़ रही है, तो ये पीछे वाली को हटाना है उसने, तो हटाया कैसे? माइनस करके, इसको ऐड करके। बस ये मेन चीज है, और कुछ नहीं है। और फिर हम इसी तरीके से विंडो को आगे बढ़ाते रहते हैं, फिर वापस से इसको माइनस करेंगे, फिर इसको ऐड कर देखते, हम पॉसिबिलिटीज देखते हैं कहीं और तो हमें बड़ा एवरेज तो नहीं मिल रहा, क्योंकि कहीं और भी मिल सकता है ना। तो ये तो नहीं यहीं पे हमें मिल जाए, इसको हो सकता है यहाँ पे मिल जाए, तो हो सकता है यहाँ मिल जाए। हर पॉसिबिलिटी को हम देख लेते हैं ऑफ एंड टाइम। इसलिए स्लाइडिंग विंडो यूज करते हैं। अगर हम स्लाइडिंग विंडो यूज नहीं करेंगे, ब्रूट फोर्स तरीके से करेंगे, यही काम ब्रूट फोर्स से भी कर सकते हैं, फॉल्ट डबल फॉल्ट लूप से, तो वो ऑफ एंड स्क्वायर में चला जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ स्लाइडिंग विंडो यूज करते हैं, ताकि हमारा जो एल्गोरिथम है वो ऑफ एंड में वर्क करे। क्योंकि हमने फर्स्ट क्लास डिस्कस किया था कि ऑफ एंड में हमने करने के लिए स्लाइडिंग विंडो को हम ज्यादातर यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने तो देखा मैं तो ये पूछ रही थी कि ये एक एक डिजिट ही आगे जाएगा ना। यस मैम, बिल्कुल एक एक डिजिट आगे जाएगा और पीछे वाले डिजिट को हटाता जाएगा। तो आप देखिए जो विंडो की हमारी साइज है वो मैटर करती है, उसका अंदर जो वैल्यूज है ना उनका ये सम है, ये उनका ही सिर्फ सम है और किसी का सम नहीं है। हमें सिर्फ उनको देखना है जो हमारे विंडो के अंदर एलिमेंट्स आ रहे और किससे छोटा होना चाहिए? हैं। छोटा होना चाहिए? नहीं, इसमें ये नहीं, होना चाहिए। आप वैल्यू किसके किससे कंपेयर कर रहे हैं, मतलब मैं ये पूछना चाह रही वैल्यूज हमने ऐसे कंपेयर करनी है कि हमने ना सबसे पहले हमने ना क्या करना है, यहाँ पर एवरेज निकालते रहना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने अगर यहाँ पे सम निकाल दिया 9, तो मैं इसको डिवाइड बाय 3 कर दूं
ये फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब 3, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 3.0, ऐसा ही है मैम? आप एग्री करती हैं? एवरेज 3 आएगा। जी तो 3 एवरेज आ गया। अब इसको हमने कहीं स्टोर कर लेना है, तो हमने क्या करना है? इसको स्टोर कर लेना है। तो अगर मैं एवरेज को यहाँ पर 3 को स्टोर कर लूँ कहीं, अब क्या करना है? अब जब है ना, अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे तो हमारी विंडो मूव होगी। अब विंडो कहाँ जाएगी? ऐसा ही था मैम, यहाँ पे विंडो बन गई थी। अब नेक्स्ट स्लाइड करूंगा मैं, तो ये विंडो यहाँ आ जाएगी। अब विंडो यहाँ आ जाएगी तो जी जाहिर जी सी जी बात जी। चेंज हुई। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आप अगर गौर करें, ये 7 ऐड हो गया इस विंडो के अंदर। 7 आ गया है ना, ये वाला 7 अब आ गया है ना मैम, पहले नहीं था। ऐसा ही है। जी और गया कौन है इस विंडो में से? चला कौन गया जो पहले एग्जिस्ट करता था? 1। 1 चला गया। तो हम 1 को माइनस कर देंगे अपनी विंडो की सम में से, नेक्स्ट वाली वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो हम ये ऐसे कर सकते हैं ना मैम, तो वही चीज आ जाएगी ना हमारे पास। ठीक है, बट ये 9 को डिवाइड 3 से किया आपने। ये 3 से इसलिए डिवाइड की कि विंडो की साइज 3 थी, इस वजह से जो भी विंडो की साइज होगी उससे डिवाइड। सम को डिवाइड करेंगे। यस, जो भी के दिया गया था ना, विंडो की साइज थी, कि जितनी विंडो की साइज ओके। होगी 3 से डिवाइड कर। तो 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 4 होती तो 4 से डिवाइड करते, मैक्सिमम साइज। तो फिक्स साइज सही से सही। अब क्लियर है मैम आपको? जी 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 जी। तो इसी तरीके से इस सम की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी और हमारे पास एवरेज भी चेंज होता रहेगा। 15 के साथ हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और इस तरीके से जब रिजल्ट आएंगे हम, तो ये 21 हुआ, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। तो आपका एवरेज भी चेंज होता जा रहा है, तो दैट मींस जो मैक्सिमम एवरेज हमें मिलेगा हमें वो रिटर्न करना है। तो हमने मैक्स फंक्शन लगाया हुआ होगा वहां पर, तो जाहिर सी बात है जो उसको बड़ी वैल्यू मिलेगी तो उसी को रखेगा, छोटी वाली वैल्यू को निग्लेक्ट कर देगा। तो बस यही इसका था सॉल्यूशन। मैं थोड़ा उसको आप लोग को क्लियर कर दूं, और किसी को कंफ्यूजन है अभी इसमें, तो हम आगे प्रॉब्लम मूव करें, वरना फिर वो इजीली समझ आ जाएगी अगर ये समझ आ गई ना ठीक से आपको तो। सर ये क्वेश्चन के लिए आपको स्लाइड बनाने में काफी टाइम नहीं लगा होगा? नहीं सर, ये क्वेश्चन के लिए नहीं बनाई थी मैंने, असल में ये फर्स्ट लेक्चर के लिए बनाई हुई थी स्लाइड्स, तो मैंने कहा इसी को ही मैं समझा दूंगा, तो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन के लिए। ठीक है सर। सही सर, सही। तो यहाँ पे अब हमने ये कर दिया। अच्छा, और क्या चीज थी? और हमने एक और क्वेश्चन में देखना है, हमने कल तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, आप उसको दोबारा कीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने की, कि इसको हमने किस तरीके से करना है। कि हमने सबसे पहले के साइज की विंडो बना लेनी है, तो हमारी 4 साइज की व्यू बन गई, फिर हमने आगे इसको मूव करना है, और फिर हमने सम एवरेज कैलकुलेट करते जाना है, तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा इस तरीके से। अच्छा, अब आगे चलते हैं फिर। आज इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं हम थोड़ा, कि ये क्या प्रॉब्लम है और इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम है, मैक्सिमम सम ऑफ डिस्टिंक्ट सब एरेज विथ लेंथ के। अब ये क्या प्रॉब्लम है? देखिए, वो कह रहे हैं आपको मैक्सिमम सम निकालना है, इस पे भी डिस्टिंक्ट सब एरेज का आपको सम निकालना है। जो सब एरेज है वो अलग होनी चाहिए, कोई भी रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो उनका आपने सम निकालना है। और सम निकाल कर आपने मैक्सिमम सम निकाल कर, अच्छा, और आपने करना ये है कि वो लेंथ के की होनी चाहिए। सम जो है ना, आप सब एरेज का निकाल लें, वो लेंथ के वाली जो सब एरेज है उनका ही सम आपने निकालना है और मैक्सिमम बताना है क्या है। तो इसका मतलब क्या है, अभी हम एक टेस्ट केस देखेंगे तो समझ आ जाएगा। यू आर गिवन एन एरे इंटीजर, एरे नम्स एंड इंटीजर के, जो हमारी साइज के लिए होगा। फाइंड द मैक्सिमम सब एरे ऑफ ऑल सब एरेज ऑफ सम दैट मीट द फॉलोइंग कंडीशन। तो जो उस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं वो उसको हम करेंगे। तो द लेंथ ऑफ द सब एरे इज के। तो अगर आपकी जो सब एरे की जो लेंथ है वो अगर के है, ठीक है, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सब एरे आर डिस्टिंक्ट, तो ये हमें पॉइंट्स बता रहे हैं कि आपके जो सब एरे के एलिमेंट्स होंगे ना वो सब डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, रिपीट ना हो। और आपकी जो सब एरे की लेंथ है वो के होनी चाहिए। Return the maximum subarray sum of all the subarrays that meet the condition. If no subarray meets the condition, return 0. तो वैसी बात है, हमें काउंट करना है, इसका मतलब कि कितनी सब एरेज हमें ऐसी मिल रही है वो हमें रिटर्न करना है। अ सब एरे इज अ कंटीन्यूअस नॉन एम्प्टी सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट विद इन एन एरे। ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि सब एरे क्या होती है, एक सीक्वेंस होती है एलिमेंट्स की, जो कि एक साथ एलिमेंट्स होते हैं, उनको ही कहते हैं एक पार्ट को एरे में। अच्छा, अब जैसे यहाँ पर देखें हम, तो के की वैल्यू यहाँ 3 दी गई है, ठीक है, के की वैल्यू यहाँ पे 3 दी गई है, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि डिस्टिंक्ट होने चाहिए, उनको हम मानेंगे।
देखिए हम है ना सब सब एरेस को कंसीडर करेंगे, लेकिन मानेंगे किसको, जिस सम किसका कैलकुलेट करेंगे, और जिस के किसको के का के की यस सर, क्या कह रहे थे आप? सर मैंने कहा के का आपने कहा ना जितनी के वैल्यू देगा, और मुझे लग रहा यस। है पिछले और इस कोड के अंदर जस्ट इतना डिफरेंस होगा कि अगर पहली तीन वैल्यू ले ली ना, उसके बाद इसमें से कोई रिपीट नहीं चाहिए, नेक्स्ट तीन, फिर नेक्स्ट तीन, और हाँ बिल्कुल ऐसा है, इसमें थोड़ा सा इसमें कुछ चेंज आ रहा है। चेंज ये आ रहा है, चीज वैसी ही है बिल्कुल ये। तो अगर हम यहाँ देखते हैं के की वैल्यू 3 है, तो हमने क्या करना है, विंडो को बनाना है पहले तो विंडो हमने बनाई, वो हमारी यहाँ तक गई, 3 वैल्यूज तक जाएगी, फिर रुक जाएगी। फिर वो बोलेगी अब मेरी साइज फुल हो गई है, अब मैंने पीछे से एलिमिनेट करके और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारी जो सब है ना, क्या ये वैलिड है या इनवैलिड है, ये हमें पता करना जरूरी है। ये सब एरे हमारी वैलिड है कंडीशन के हिसाब से या इनवैलिड है। ये कैसे पता चलेगा हमें? ये हमें पता ऐसे चलेगा कि इसमें सब एलिमेंट डिस्टिंक्ट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट, अलग अलग होने चाहिए, सेम रिपीट ना हो। कोई भी एलिमेंट यहाँ रिपीट हो गया, इसका मतलब ये वाली जो सब एरे है ये इनवैलिड है हमारे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हमने इस चीज का बस यहाँ नोटिस करना है, बाकी सब सेम है। अच्छा, जो इनवैलिड होगा उसको स्किप करना है क्या? यस मैम, उसको ना स्किप करना है, मतलब आएगी तो सही हमारे पास, लेकिन उसको हम अपने सम में ऐड नहीं करेंगे, जो नेक्स्ट सम हम कैलकुलेट कर रहे होंगे ना, उसमें कंसीडर नहीं करेंगे। यस मैम, एक किस्म से स्किप ही कर देंगे। आएगी हमारे पास, हम चेक करेंगे, अगर ये हमारी कंडीशन पे मीट कर रही है तो, वर नहीं कर रही होगी तो हम उसको स्किप कर देंगे, नेक्स्ट सब एरे पे चले जाएंगे। क्लियर है मैम? ठीक है जी जी, सर मिल गया। यहाँ यस। पे कंटीजियस से क्या मुराद है? सर कंटीजियस मतलब ये होता है कि आपकी कंटिन्यू एलिमेंट्स साथ में उन्हों साथ में, जैसे कि एक सब एरे जो क्या होती है, सब एरे का डेफिनेशन दी हुई है सर, ये सब एरे की। सब एरे क्या होती है कि आपके एरे में से एक पार्ट होता है जो 7 एलिमेंट्स होते हैं उनको देख रहा होता है। ये नहीं कि अभी आपकी 1 4 है, 1 5 4 है और एक 9 को भी आप ऐड कर दे अपनी सब एरे में, आप ये सब एरे बना रहे हैं 1 5 4 और 9। तो ये सर इनवैलिड सब एरे। इनवैलिड क्यों है? क्योंकि आपने बीच के एलिमेंट को स्किप कर दिया। स्किप नहीं कर सकते आप साथ में अच्छा, रख, एरे के सीक्वेंस में हो, यानी कि एक जो सीक्वेंस एरे में के हो। सीक्वेंस। बिल्कुल। एक भी और छूटा ना हो एम बीच से कोई। हाँ यस यस, बिल्कुल एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, नॉन एम्प्टी आपकी एरे होनी चाहिए। यस, तो वो आपकी सब एरे। तो अब आपने करना क्या है, तो आपने जब यहाँ देखा 1 5 4, तो इसका अगर आप सम निकालते हैं तो आपके पास क्या सम बनता है? अगर आपका सम बनाए तो 9 6 6 + 4 10। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपना सम वेरिएबल में उसको स्टोर कर लूंगा, जैसे कि हमने पिछली प्रॉब्लम में किया था। सम आया तो उसका हमने एवरेज कैलकुलेट किया था, तो एवरेज भी हम सम निकालने के बाद ही निकालते थे ना। हम सिर्फ सम को कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे एवरेज नहीं निकालेंगे। तो यहाँ हमने सम इक्वल टू 10 कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास आएगी, नेक्स्ट वैल्यू जो आएगी मेरे पास उसको मैं ऐड करूंगा, प्रीवियस वैल्यू को डिलीट कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो वो कैसे होगा, यहाँ पे मैं +2 करूंगा, तो +2 करूंगा तो मेरे पास सब में क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 होगा। और यहाँ पर जो है ये इस वाली को मैं एलिमिनेट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 12 में है -1 कर दूंगा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 12 -1। -1 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि फर्स्ट जो वैल्यू जो स्किप कर रहा हूँ मैं वो 1 है, तो वो आ गया मेरे पास 11। तो अभी सम के पास क्या आ गया, 11। और मैक्स सम में अभी तक क्या पढ़ा हुआ था, मैक्स सम को भी हम साथ साथ कंसीडर करते रहते हैं। मैक्स सम मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पे ये आ गया 10, ठीक है, 10 था पहले, अभी आ गया 11। तो 10 बड़ा है या 11 बड़ा है? जाहिर सी बात है 11 बड़ा है, अब 11 आ जाएगा 10 की जगह, ठीक है। जो भी हमें बड़ा सम मिलता रहेगा हम उसको स्टोर करते जाएंगे। अच्छा, अब एक चीज नोटिस करनी है कि ये वैलिड है या इनवैलिड है, इसको कैसे पता चलेगा कि ये वैलिड है या इनवैलिड है? ये मेन चीज है इस प्रॉब्लम, बाकी कुछ नहीं। अब कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि आपके डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए। अब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का क्या मतलब है? तो कोई बताना चाहेगा कि हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स और डुप्लीकेट एलिमेंट्स में डिफरेंट करने के लिए क्या चीज यूज करते हैं? एक तो सेट का यूज करते हैं, और वैसे इफ की कंडीशन भी लगा सकते हैं। सर डिक्शनरी भी यूज कर सकते हैं। हाँ, यस, डिक्शनरी भी यूज डिक्शनरी। कर सकते हैं, सेट भी यूज कर सकते हैं, आप दोनों ने ठीक कहा। और सर आपने इफ कंडीशंस का क्यों माइंड में आया आपके कि इफ सर कंडीशन से भी? अच्छा, मैं ये चीज क्लियर कर लेता हूँ। अच्छा, मैं कह रहा था आई रिट्रेट करेगा ना, अगर वो सेम एलिमेंट आ जाएगा दोबारा, तो मीन्स के जो पहले गुजरा हो, लेकिन वो कंडीशन थोड़ी सी काफी कॉम्प्लेक्स बन जाएगी, लेकिन मेरे वैसे एक हाइपोथेसिस ही था सर लाइक स्टैक दैट। यूज कर सकते हैं। यस सर, सेट भी यूज कर सकते हैं, डिक्शनरी भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सर। दोनों यहाँ पे पॉसिबल है, लेकिन सेट्स में एक प्रॉब्लम आएगी
वो मैं आप लोग को बताऊंगा जब भी हम आगे बढ़ेंगे प्रॉब्लम में। तो हमें यहाँ डिक्शनरी ही यूज करनी होगी, कि मैंने इसको ट्राई किया था सेट यूज करके, तो एक प्रॉब्लम आ रही थी। वो जो जब पता चलता है, जब उसको सेट में लगा कर देखते हैं इस प्रॉब्लम को ना, सेट से यूज करके देखते हैं, तो पता चलता है। लेकिन मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी सेट से। सर अच्छा, स्टैक से हो जाएगा, स्टैक से हाँ, भी हो जाएगा। स्टैक से सर, स्टैक में मसला ये है ना कि सर वो डुप्लीकेट और सेम को फर्क नहीं कर पाएगा ना, मसला ये है ना। हमें तो ये पता करना है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए। जो स्टैक तो स्टोर तो कर लेता है, लेकिन ये नहीं पता कर पाता कि वो सेम है या डुप्लीकेट या डिफरेंट आ रही है। उसकी पे कंडीशन लगानी पड़ेंगी, तो हमारा ओ ऑफ एन स्क्वायर में चला जाएगा। जैसे कि सर हाफिज ने बताया कि हम इस कंडीशन लगा के कर लें, हम कर सकते हैं इस कंडीशन लगा के, लेकिन वो हमारा जो एल्गोरिथम होता है वो ओ ऑफ एन स्क्वायर में चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि जाहिर सी बात है, हम एरे में ना सर्चिंग नहीं कर सकते, हमें हर एलिमेंट को ट्रैवर्स करना पड़ता है। हैश में भी ऐसी चीज है जिसमें आपको सर्चिंग ओ ऑफ वन टाइम में मिल जाती है। तो आपने ओ ऑफ वन टाइम पता कर लेना है कि ये वाला एलिमेंट डबल आ रहा है या फर्स्ट टाइम आया है, उसकी वैल्यू देखकर, तो की होगी और उसकी वैल्यू देखकर हमें पता चल जाएगा। सर ये अच्छा सर वो जी सर आप बोलो। अच्छा सर, ये जो आपने 10+2 किया 12, ये कौन सी कंडीशन है? अगर आपने फर्स्ट 3 एलिमेंट चेक कर लिए जैसे कि तो नीचे भी बताया गया, तो इक्वल टू वो हो गया 10। उसके बाद आपने विंडो को आगे मूव करना था, मीन्स के 1 को स्किप करना था, तो आंसर 11 आना था। तो आपने ये 12 वाली चीज़ कहाँ से इन की है, ये एक सर बार मैं बता दें। मैं बताऊं इसका आंसर सर। यस यस जी सर, जी बिल्कुल। देखें, यहाँ पे 1, 5 और 4 को हम जब ऐड करते हैं तो आता है। जी हमारे जी पास एक विंडो कंप्लीट हो गई, अब हमने जी इसकी ना नेक्स्ट विंडो की तरफ मूव करना है। तो हम नेक्स्ट जी। विंडो की मूव पता कैसे करेंगे? जो 10 होगा उसमें वाला एलिमेंट ना ऐड कर देंगे, यानी कि 2 को ऐड कर देंगे तो 12 हो जाएगा। और 12 के बाद जो हमारे पास पहली विंडो का जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, उसको हम रिमूव कर देंगे। तो 12 में -1 करेंगे तो 11 आएगा। अब वाले को गिने देखें, हाँ 5, 4, 9 और 9 और 2, नेक्स्ट विंडो का 11 आंसर आता है या नहीं आता? अच्छा, वो आप ये ऐसे भी माइनस तो करके ला रहे हैं ना, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं कह रहा था अगर ऐसे ही मूव कर देते, 1 को स्किप कर देते, एक स्टेप आगे, तो फिर भी तो 11 ही बनना। नहीं, बनना 11 था वो। एक देखें, अब हम कोड कर रहे होते हैं ना, तो कोड में फिर इस तरह ही लिखा जाता है ना। आई थिंक नहीं एक को स्किप किया जाता है और एक को ऐड किया जाता है। पहले ऐड करते हैं और फिर बाद में एक को माइनस करते हैं। अब ये सिंपल एक हाँ, ये जनरल रूल। कोडिंग के हिसाब से सही रहेगा, ये जनरल रूल। नहीं, मैं थोड़ा सा अभी भी अच्छा, डिसएग्री हूँ। अब वो विंडो ने तो आगे ही मूव करना, पिछला ऑटोमेटिक स्किप कर देगा जब हम उसको एक स्टेप आगे कह देंगे, प्लस कर दें एक स्टेप। अगर आप किसी और वे सर फिजान बता दें। सर मेरा ये भी यही सेम क्वेश्चन है कि जिस तरह सर हाफिज उसामा साहब बात कर रहे हैं ना कि हम लाइक पहले मूव कर जाएं, फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे हम सर ऐड कर रहे हैं फिर उसके बाद स्किप कर रहे हैं, तो हम क्यों ना पहले ही मैं इसका इसको जवाब। मीन्स के। जी 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 सर। सर आप आंसर। सर एक्चुअली हम ना सम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सम जो है ना, पहली 3 जो आपके पास से इंटीजर्स है ना, उनका सम कैलकुलेट हुआ। हम नेक्स्ट विंडो मूव कर देंगे, पिछला स्किप करेंगे, तो सम तो हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट जो इंटीजर है उसको ऐड करना पड़ेगा और पीछे वाले को सम में से रिमूव लाजमी करना पड़ेगा। ऐसे अगर आप वैसे विंडो को स्किप कर देना, तो लेकिन हमारा सम तो चेंज नहीं होगा ना, विंडो मूव करती जाएगी। नहीं, उस टाइम हम जो ले रहे होंगे वो उसी विंडो का ले रहे होंगे, 3 का। ये नहीं, हम पिछले सम को प्लस नहीं कर रहे, वो और उसी हमने 3 सम को एलिमेंट ना का इंटीजर का ले रहे हैं। कंपैरिजन भी करना होता है, हमने सम में ना कंपैरिजन करना होता है कि हमारा जो सम है ना, ऑलरेडी जो सम है वो, और नेक्स्ट सम लास्ट हमने किया था तो उसमें हमने सम को कंपैरिजन किया था, तो चेक करो कि मैक्सिमम सम पिछले 3 का बन रहा है या अगले 3 का बन रहा है। सर मैं एग्री करता हूँ, यही मुझे मैं कह रहा हूँ ठीक है। और अगर पहले 3 का हमने चेक कर लिया, तो 3 कर का लिया। रिजल्ट आ गया आपके पास 10, उसको स्टोर कर लिया, फिर विंडो आगे मूव करती, विंडो 3 की है, के की वैल्यू 3 ही है, तो फिर 11 आंसर आएगा। 11 को स्टोर कर ले, वो 11 मैक्सिमम हो जाएगा, फिर विंडो 3 के आगे मूव करे। मीन्स कि ऐसे मूव करे जैसे आई आई नहीं आइटरेट करता 1 बाई 1, तो 3 स्टेप, जी 3 जी। मीन्स कि इस तरह करे। तो बाकी मुझे अगर बता दें ठीक है, अदरवाइज यू कैन सर कंटिन्यू। मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर कर देता हूँ। सर देखें, हमने करना ये, जैसे सर तकी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि जो है यहाँ पे हमने सम को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे 10 आ रहा है सर, इसका सम आप कैलकुलेट करके बताएं क्या आ रहा है सर, इसका सम 10 आ रहा जी है ना सर 10, ये? जी 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 जी। आप देखें क्या होगा। अब मैं यहाँ पर स्लाइड को, विंडो को स्लाइड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, विंडो को मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। तो अब मैं 10 में जी या 2 को ऐड कर देता हूँ, ऐड करूँ सर 10 को 2 में? जी। यस, तो 10 को अगर मैं 2 में ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या सम बन जाता है सर? 12 बन जाता है सर। तो हमारी जी विंडो क्या है सर यहाँ पर अभी?
अच्छा फोर हो सर गई ठीक है, सर, मैं विंडो आपकी बात 4 हो गई। समझ गया। मेरी बात सुने, विंडो 4 हो रही, मैं ये कह रहा हूँ कि विंडो 3 ही की रहेगी जब हम के आगे मींस के विंडो शिफ्ट करेंगे, क्योंकि के की वैल्यू हमने 7 वो रखी होगी वो फार्मूले के अंदर जो जनरल फार्मूला लेकिन सेट होगा, हमारा तो इनिशियल 4 को पॉइंटर तो नहीं तो वो 1 पे ही करेगा। है ना, 1 पे। ये देखे ना, इनिशियल पॉइंटर तो 1 पे ही है ना, उसको भी तो आगे लेके जाना है हमने। जी वो यस। आइटरेट कर लेंगे। नहीं सर, असल में सर मसला ये है कि आपकी विंडो की साइज, आप बिल्कुल ठीक है, विंडो तो हमारी बन रही है लेकिन विंडो की साइज 4 हो चुकी है सर। अगर आप सम को यहाँ रखा ना, 1 को अगर मैं अभी अभी हटाया नहीं, तो आपकी विंडो की साइज 4 हो चुकी है, और जो कि वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 बोला गया है, तो हम 3 तक की विंडो बना सकते हैं, इससे बड़ी विंडो नहीं बना सकते। तो हमने विंडो सर को छोटा भी करना है, साथ साथ बढ़ाना है और साथ में छोटा करना है, ताकि उसकी फिक्स साइज है, उसकी सर साइज जो है। मेरा यस। सर उसामा से क्वेश्चन है कि वो कल क्लास में थे। जी तो कल सर कल आपको अंडरस्टैंड हुई थी ये, कल अब जब कोड किया था तो उसमें ये चीज़ क्लियर की थी, तो कल वाला क्वेश्चन अगर आपको क्लियर है तो ये सेम वही लॉजिक यूज़ कर रहे हैं आज भी हम। जी मुझे पता, वो माइनस वाला फार्मूला प्लस वाला दोनों यूज हो रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन अभी मेरे माइंड में राइजो ने पहले नहीं था, तो ठीक है सर, सर मुझे मैं जहाँ बता जहाँ तक देता हूँ, आप कह रहे हैं ना एक वो मिनट। भी मुझे समझ आ गई है। यस सर। सर असल में ये है कि स्लाइडिंग विंडो को ना आप एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट कंसीडर करें, जो कि इम्प्लीमेंट होता है पॉइंटर से। 2 पॉइंटर रखेंगे हम, एक जिसकी पोजीशन होगी 0 इंडेक्स और फिर 2 इंडेक्स। एक होगा आई या जे, और दो या लेफ्ट राइट कर लें। तो यस जब 2 इंडेक्स वाला पॉइंटर 3 पे मूव करेगा ना, तो जो फर्स्ट वाला पॉइंटर है लेफ्ट वाला, वो तो 0 जी इंडेक्स पे ही खड़ा हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए विंडो में? 4 हो वो गए। विंडो कोई असल में कोई खिड़की नहीं बना रहे हम इधर, वो 2 पॉइंटर इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं बस। और उस जो 2 पॉइंटर के दरमियान जितने एलिमेंट्स आ गए ना, उनको हम कह रहे हैं कि ये बस एक ये विंडो में है, और इसको हम विंडो कह रहे हैं। तो वो ओके सर, पॉइंटर ओके सर, आगे ठीक है। आगे भी तो मूव करना है ना हमने। तो जीरो जी जी तो जीरो लेफ्ट वाला जो पॉइंटर है उसको 1 पे लेके जाएंगे, तो फिर राइट वाले पॉइंटर को 2 से 3 पे लेके जाएंगे, तो के साइज मेंटेन होगा। वरना के साइज मेंटेन नहीं हो सकता ना। यस बिल्कुल सर। सर इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि आप जब मैक्स सम में सम अपना अपडेट करेंगे तो वो 3 एलिमेंट्स का सम होगा एट अ टाइम। ओके सर ठीक है। यस सर, हमने 3 एलिमेंट्स की सब एरे का सम को हमें कंसीडर करना है। 4 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स या 2 एलिमेंट्स, उनका हमने कंसीडर नहीं करना। सिर्फ 3 साइज की जो विंडो होगी उसका हमने सम कैलकुलेट करना। तो 3 कब बनेगी? जब आपने विंडो को आगे मूव करना है, तो आप 1 को आपको माइनस करेंगे, तो ये 1 हट गया हमारी विंडो से, तो हमारी विंडो इतनी रहेगी। यार 1 हट गया, अब ये हमारी विंडो वापस 3 साइज की बनी। कैन आई यस। ऐड सर? यस जी सर। जी सर। एक्चुअली वो जो उसामा है ना, वो उनका जो क्वेश्चन जो मैं समझा, वो जो बात कर, वो असल में वही समझ रही है कि जब आप k इज इक्वल टू 3 लिख देते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली प्रोग्राम को पता चल जाता है कि इसकी विंडो 3 साइज की है, तो वो खुद ब खुद ही इसको हैंडल करेगा। वो इस यस तरह से समझ रहे हैं। ठीक है। यस एक्चुअल में k इज इक्वल टू 3 एक इंस्ट्रक्शन है कि विंडो का साइज 3 है, प्रोग्राम उसको खुद 3 पे फिक्स नहीं करेगा, वो हमें करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सर, यही मेरा था, मैंने कहा शायद वो प्रोग्राम अगर हमने अगर सेट की है के की वैल्यू फार्मूला में, तो वो ऑटोमेटिक उसको कंसीडर करके चलता रहेगा। जी जी जी। तो ठीक है। यस ठीक है सर, सर, ये थैंक यू। ये बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया सर दूसरे का। बिल्कुल सर, ऐसा ही है, ये तो हमने खुद बताना है ना, कंप्यूटर तो कुछ कुछ नहीं करेगा ना, वो तो हमने प्रोग्राम में बताना है उसको कि हमने आपने विंडो को कब मूव करना है, कब उसको अब मूव नहीं करना है। जी शुरू में बिल्कुल मूव सर। नहीं करना, शुरू में उसको मूव नहीं करना, बढ़ाना है विंडो की साइज को जब तक के तक भी पहुंच जाते हैं। तभी हम एक फॉर लूप लगाते हैं जिसमें के साइज तक पहुंच जाते हैं, फिर दूसरा फॉर लूप लगाते हैं जिसमें हम पीछे वाले को माइनस भी कर रहे हैं, क्योंकि वो के तक पहुंच चुकी है। नहीं, यस। एक्चुअली असल में प्रॉब्लम ये है ना कि मेरे ख्याल में जो लोगों को ना लीड कोड की कोडिंग और दूसरी प्रोग्रामिंग में भी डिफरेंस का पता नहीं है। हाँ ये भी हो सकता है सर। चले सर, फिर हम आगे चलते हैं फिर। तो हमारी विंडो अब इतनी साइज की बन गई, तो इसका तो हम सब निकालते हो हमारा 11 बनता है। अगर हम इसका ऐसे कैलकुलेट करें सब, तो 5 4 9 हो गया, 9 2 11, तो ये 11 बन गया। तो हम मैक्सिमम सम में हमारा क्या चला जाएगा? 11 चला जाएगा। तो मैक्स सम में हमारे पास गया 11। पहले 10 था, अब ये 11 आ गया। और सम हमारे पास अभी क्या बना हुआ है? सम जो है हमारा वो भी 11। अब क्या होगा? अब जो हमारे विंडो आगे मूव करेगी, अब इतने में मूव करी, तो जाहिर सी बात है इधर आना है आपने, तो इसको डिलीट करना होगा, इसको यहाँ ऐड करना होगा, तो ये विंडो आपकी यहाँ मूव हो जाएगी। तो अब आपकी इस तरीके से विंडो बन रही, तो 4 + 2 क्या होता है? 9। अगर इतना विंडो को आप देखें,
तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 4 + 2 6, 6 + 9 तो 15 बनता है। तो सब में हमारा क्या आ जाएगा, 15। ये कैसे हुआ, 9 को उसने ऐड किया और 5 को माइनस कर दिया। अगर आप 11 में 9 को ऐड करें 20 बनेगा, 20 में से 5 को माइनस कर दें 15 बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारी विंडो भी मूव होती रहेगी, हमारा सम कैलकुलेट होता रहेगा। अब मेन चीज जो यहाँ पे देखने की है कि वैलिड कौन सी और इनवैलिड कौन सी है, वो हम कैसे कंसीडर करें। तो अभी तक हमने देखा तो यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। अगर आप गौर करें यहाँ पर 1 5 4 थे, सब यूनिक थे। 5 4 2 ये सब यूनिक है। 3 यूनिक के जितना बोल रहे हैं इतने यूनिक एलिमेंट्स हैं। देख हमने चेक क्या करना है, हमने चेक करना है कि के जितना बोल रहा है ना उतने यूनिक एलिमेंट्स भी होने चाहिए। अगर के की वैल्यू 3 है तो 3 यूनिक एलिमेंट्स होने चाहिए आपकी सब एरे में। 4 है तो 4 यूनिक एलिमेंट्स होने चाहिए। इसका मतलब जितने भी एलिमेंट होंगे सब यूनिक होने चाहिए, कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए सब एरे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 2, अब आगे मूव करें विंडो को और तो 2 9 9 आ जाएगा। तो वो हम ऐड करें अगर सब में 9 को तो वो बनता है 24 और माइनस कर दें 4 को। तो 4 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 20 बन जाएगा। अब ये 20 तो बन गया, ये हमारे पास सम तो आया है, इसको भी हम मैक्स सम में स्टोर कर सकते हैं। अभी हम मैक्स सम में इसको भी स्टोर नहीं करेंगे। 11 के बाद में 15 आया था, अभी 20 को स्टोर नहीं करेंगे, पहले हम चेक करेंगे क्या ये सब यूनिक है या नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये अगर मेरी यहाँ पे सब एरे मेरी बन रही है ये वाली 2 9 9 वाली, तो इसमें क्या 9 रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप लोग बताएं। 9 रिपीट हो रहा है ना इसमें, जी सर। यस। तो बिल्कुल 9 रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये हमारी सब एरे वैलिड नहीं है हमारी प्रॉब्लम की। तो हम इसको मैक्स सम में स्टोर नहीं करेंगे। सम में आएगा 20 आया, लेकिन हम इसको मैक्स सम में स्टोर नहीं करेंगे, हम आंसर के लिए कंसीडर नहीं करेंगे इसको। हमारा आंसर मैक्स सम वाला होगा, सम हमारा आंसर नहीं होगा। मैक्स सम में जो वैल्यू होगी वो हमारा आंसर होगा। तो हम इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, इसको हम कर देंगे स्किप। हमने क्या कर दिया, इसको स्किप कर दिया कि ये हमारे लिए वैलिड नहीं है। फिर क्या करना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, विंडो को हम आगे बढ़ाएंगे। विंडो तो हमारी चलती रहेगी ना, सारी पॉसिबिलिटीज को चेक कर लेगी। तो 999 आया, 999 क्या ये वैलिड है? नो। यस मैम, बिल्कुल वैलिड क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है ही नहीं, सिर्फ एक ही एलिमेंट है जिसके 3 डुप्लीकेट, 2 और डुप्लीकेट। तो इसका मतलब यहाँ पर ये भी वैलिड नहीं है, तो इसको भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। हमारा सम आखिरी में सिर्फ 15 रह जाएगा, इसीलिए यहाँ पर 15 आंसर आ रहा है। तो ये क्लियर हो रहा है आप लोग को, या कोई और भी कंफ्यूजन है कुछ? जी बिल्कुल सर, क्लियर है। ओके सर एक और सर चीज जब रिपीट होगा कोई भी एलिमेंट तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो फिर हम अभी कहाँ तक ट्रेवर्स करेंगे? ये जो मैम लास्ट आपने लिया है 11। ट्रेवर्स तो हम सब पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे, जैसे कि हम जो स्लाइडिंग विंडो को मूव करते हैं ना, हम सब चेक करेंगे जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसी साइज की स्लाइडिंग विंडो की हो सकती नहीं है। लेंगे कहाँ तक? यहाँ वहां तक लेंगे जहां तक ये यूनिक आ रहे हैं। आप देखें कोई भी डुप्लीकेट, अभी पता क्या चलेगा क्या डुप्लीकेट है या यूनिक है। अब यहाँ पे अगर ये 999 नहीं होता यहाँ पर लास्ट में, यहाँ होता 5 11 14 सब डिफरेंट है मैम। यहाँ पर इस विंडो के हिसाब से सब डिफरेंट है, ऐसा ही है मैम। अच्छा, अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आएगा कि 5 तो रिपीट हो गया, 5 तो यहाँ पर भी आया था, 5 यहाँ पर भी आया था, लेकिन वो नहीं देखना हमने। हमने देखा विंडो में तो कोई रिपीट नहीं हो रहा, वो देखना है, ये मेन पॉइंट है। आपने विंडो में देखना है कि वो रिपीट तो नहीं हो रहा, वो भले पहले हो सकता है वो पहले 5 आ चुका हो, लेकिन वो विंडो में तो नहीं आ रहा ना। अभी 5 11 14 की विंडो बन रही है, तो ये हमारे लिए ठीक है, ये करेक्ट है। इसका भी सब निकाल के हम स्टोर करेंगे मैक्स सम में और चेक करेंगे क्या ये बड़ा आ रही है, वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम सम स्टोर रिटर्न करें। तो सर इसका मतलब ये है कि जब हम पॉइंटर को आगे लेके जा रहे हैं और उसके पीछे से, तो उसी वक्त ही हमें कंपेयर कर लेना चाहिए उसके एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स के साथ कि कहीं वहां पर तो नहीं कोई ये रिपीट हो रहा। यस मैम, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक समझा, ऐसा ही करना है हमने। हमने उसी टाइम जैसे ही हमने उसको ऐड किया है, पीछे वाले को माइनस किया है, हटाया है, उसी टाइम हमने चेक करना है क्या ये रिपीट तो नहीं हो गया यहाँ पर। और ये कौन जल्दी से करके देगा हमें, डिक्शनरी करके देगा। तो अगर यहाँ एरे बना लूं मैं अलग से, एरे में स्लाइडिंग विंडो अलग से मैं स्टोर करता हूँ, तो एरे में आपको पता है हमने जब चेक करना हो तो पूरा ट्रेवर्स करना पड़ता है डुप्लीकेट फाइंड करने के लिए। तो वो हमने हमारे लिए टाइम बेस बनेगा, ओ ऑफ एन स्क्वायर में चला जाएगा। हम यहाँ करेंगे डिक्शनरी को यूज, तो डिक्शनरी हमें एट अ टाइम बता देगा कि यहाँ भी डुप्लीकेट आए हैं या नहीं आए, अभी सब यूनिक है या नहीं। वो हम एक कंडीशन लगाएंगे, उससे पता चल जाएगा हमें। क्लियर हुआ मैम आपको? जी सर, थैंक यू। ओके। अच्छा सर एक और चीज थी यस सर। कि वो जो आप बोल रहे थे कि सेट यूज नहीं हो सकता, मेरा ख्याल है इसी वजह से यूज नहीं हो सकता कि हमें इंडेक्स
उसमें स्टोर नहीं कर पाएंगे हम, ताकि और फिर वो जो कंटीजियस वाला मामला है ना वो नहीं होगा। हम ये सब बाकी सब तो कर लेंगे सेट से, लेकिन वो कंटीजियस है कि नहीं ये हमें नहीं पता चलेगा सेट से। सर हाँ यही वजह है कि वो सेट सेट यूज नहीं हो सकता इसमें। हाँ बिल्कुल सर, एक ये वजह भी है और एक और मसला पता है क्या आया था। मेरे टेस्ट केस क्लियर भी हो गए थे काफी ना उसमें, लेकिन एरर कब आया था, जब उसने क्या करा था शुरू में 3 वैल्यू सेम दे दी थी। 3 वैल्यू सेम दे दी थी और केक विंडो की साइज 2 थी, ठीक है। अब फर्ज करें यहाँ पर 9 आ रहा है स्टार्टिंग में आपकी सब एरे में, और यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ 4 आ गया, ठीक है। शुरू में 3 एक जैसी वैल्यू है और विंडो की साइज आपकी 2 है, के इक्वल टू 2 है। तो आप क्या करेंगे सर, दो विंडो की साइज बना के चेक करेंगे क्या ये वैलिड है या नहीं है। तो ये वैलिड नहीं होगी तो इसको कंसीडर नहीं करेगा, तो ये सेट में उसको ऐड नहीं करेगा। अच्छा अब बल्कि सेट में ऐड करेगा, 9 को ऐड करेगा और वो बोलेगा कि यहाँ 9 रिपीट हो गया, तो पता कर लेगा कि रिपीट हो गया। अब ये 9 आए, ये भी रिपीट हो रहे हैं। अब क्या होता था, ये 9 5 आता था ना तो इसको कंसीडर ही नहीं करता था, क्योंकि वो 9 पहले से डिलीट हो चुका था। मसला ये आ रहा था। सर ये क्लियर वाली हुआ बात सर? सर ये हमने वाली बात ऐड, रिपीट करेंगे दोबारा? यस सर, ये मैं बात रिपीट करता हूँ। ओके, देखें क्या प्रॉब्लम क्या आ रही थी वो मैं बताना चाह रहा हूँ। सेट से क्या प्रॉब्लम आ रही थी, हमने डिक्शनरी क्यों यूज करनी है ये रहा। देखें सेट, देखा सेट का आपको पता होगा बेसिक प्रिंसिपल कि वो सिर्फ ये बता सकता है कि यहाँ रिपीट हुआ है या नहीं हुआ, ये नहीं बता सकता काउंट कितना आ चुका है अभी उसका, ये नहीं बता सकता वो, है ना। वैल्यू नहीं बताता, सिर्फ आपको वो बताता है कि वो रिपीट हो रहा है या नहीं। तो वहां पे जब मसला ये आ रहा था कि जब के की साइज मेरी 2 थी, तो मैं 2 साइज की विंडो बनाता हूँ यहाँ पे, ऐसे ही है सर। 2 साइज की विंडो बनाऊंगा तो मुझे यहाँ पता चल गया रिपीट हो रहा है, तो सेट मुझे एक बोलेगा कि यहाँ पे रिपीट हो गया है, तो आप इसको ऐड नहीं करो। तो मैं क्या करूंगा, सेट में मैं इसको ऐड ही नहीं करूंगा ना, क्योंकि मैं बोलूंगा कि हाँ सेट में आएगा 9 आ जाएगा, सेट में 9 आएगा और फिर पता चलेगा कि ये रिपीट हो गया है, तो मैं सेट को यहाँ से फिर मैं रिमूव कर दूंगा, 9 को हटा दूंगा। फिर 9 आए, दोबारा से यही हुआ, 9 को अब मैं क्या करूं, ऐड करूं, फिर मैं रिमूव भी कर दूंगा क्योंकि रिपीट हो गया। फिर 9 और 5 आए, तो यहाँ पर क्या होगा, अब जो है ना 9 मेरे सेट के अंदर है ही नहीं। मसला ये आ गया सर, 9 मेरे सेट के अंदर है नहीं। अब मैं 9 पे दोबारा ट्रेवर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं स्लाइडिंग विंडो चला रहा हूँ, मैं तो आगे वाले को देख रहा हूँ ना, पीछे 9 को दोबारा थोड़ी देखूंगा मैं। ठीक है क्लियर? समझ गया समझ गया थैंक यस, यू। तो ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो 9 को ऐड ही नहीं करता था, तो मसला ये आ रहा था कि वो 5 को भी नहीं करता था, तो फिर हमारी विंडो को ये सही, ये विंडो तो सही है ना सर, 9 और 5 अलग अलग है ना, इनको तो मानना चाहिए ना, उसको भी नहीं मान रहा। तो ये टेस्ट केस गलत हो जाता था, तो प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसलिए फिर हमने डिक्शनरी यूज करनी होती ताकि वो वैल्यू को भी मेंटेन करे, काउंट को, कि 9 अब कितने टाइम्स आ चुका है। अब वो 0 टाइम्स हो जाए तो हम उसको डिलीट करें, वरना ना करें। तो वो इसलिए हमने डिक्शनरी यहाँ यूज करनी। अच्छा, इससे एक्स्ट्रा स्पेस भी फर्क पड़ना था सेट से? एक्स्ट्रा स्पेस तो सेट भी लेगा, डिक्शनरी भी लेगी, आप दोनों यूज करके देख लें, दोनों में ओ ऑफ एन स्पेस होगी। ओ ऑफ एन स्पेस तो होगी क्योंकि हमने यहाँ यूज करना पड़ेगा हैश, बिल्कुल है ना। बिल्कुल, यस, जी जी बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हमने अब ये क्लियर हो गया हमें पॉइंट कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो सेट में चल एक्सक्यूज मी सर, यस यस सर। सर स्पेस कम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होगी या O ऑफ 3 होगी, क्योंकि विंडो तो 3 की है। सर यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि देखें अभी आपकी विंडो आपको 3 की नजर आ रही है। ये कल भी प्रॉब्लम आई थी, किसी ने पूछा था, कल मैं असल में बाहर था तो जवाब नहीं दे सका था। तो यहाँ पे जो है विंडो की साइज 3 है, के की वैल्यू 3 थी, और आपकी जो विंडो अगर आप देखें, अभी आप कह रहे हैं कि विंडो 3 होगी, साइज 3, अभी आपका सर टेस्ट केस नजर आ रहा है ना आपको। अभी इनपुट की लेंथ आप देखिए कितनी है, 0 1 2 ये 3 है, 4 6 7 है सर इनपुट की लेंथ। अब के की वैल्यू 3 है, तो सर मैं क्या के की वैल्यू 7 भी नहीं लेके आ सकता? ला सकता हूँ, क्योंकि जो हमारी प्रॉब्लम है उसमें ये लिखा हुआ है, अगर आप इसकी कंस्ट्रेंट्स को देखें, एक मिनट, यहाँ पर के की लेंथ जो है नम्स की लेंथ के बराबर भी हो सकती है। सॉरी मैं क्वेश्चन को थोड़ा वो करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। मेरा मतलब O ऑफ 3 का मतलब ये था, O ऑफ k था, O ऑफ n नहीं था, O ऑफ k था। यस 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 सर, बिल्कुल ओ ऑफ के था आपका, बिल्कुल सर ठीक है, ओ ऑफ के था। तो सर ओ ऑफ के भी तो ओ ऑफ एन के बराबर हो सकता है ना कुछ केसेस में, तो हम ओ ऑफ एन ही कहते हैं फिर। आप सही कह रहे हैं, ओ ऑफ के बोलना चाहिए इसको, साइज जो है सब स्पेस की, लेकिन वो एन के बराबर भी हो सकती है कुछ केसेस में। तो हम वर्स्ट केस देखते हैं ना, तो वर्स्ट केस यही है कि आपकी जो के की लेंथ है वो एन के बराबर हो जाए, तो जाके मतलब ओ ऑफ एन बोले ओ ऑफ के बोले, बात एक ही हो जाएगी। क्लियर हुआ सर आपको? जी अच्छा जी सर, सही है, सही है। ये बात भी आप
ठीक है, कोई लेंथ बड़ी हो, मीन्स के 1 लाख एलिमेंट की हो या इंटीजर की, तो फिर भी तो हमें पूरी उस एरे के अंदर आइटरेट करना पड़ेगा, तो इस लिहाज से भी हम उसको ऑफ एन ही कंसीडर करेंगे। सर वो आप टाइम मीन्स के अगर कॉम्प्लेक्सिटी विंडो ही सर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जी बात करें, वो स्पेस की बात कर रहे थे। टाइम तो आपको जाहिर सी बात, अच्छा वो अच्छा पेन लगे, वो तो हाँ लगना हाँ ही है। जी जी वो बिल्कुल स्पेस की बात कर रहे थे कि वो जो हमें विंडो की लेंथ, उसके हिसाब से हमारी डिक्शनरी जो यस है यस हैश टैग बिल्कुल उसकी सर साइज डिपेंड कर रही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो के जो हमारा एन के बराबर भी हो सकता है बिल्कुल बिल्कुल सर टेस्ट केसेस ऐसे से। ही है। यस, तो फिर जाहिर सी सर बात है वो पूरे ऑफ के मतलब बात एक ही हो जाएगी। हाँ सर, इसके ऊपर मैं जरा डिसएग्री करूंगा कि हम इसको ओ ऑफ एन बोलें, क्योंकि के जो है ना वो एक सिनेरियो के अंदर एन के बराबर आ सकता है, वो भी एक एक्सेप्शनल कंडीशन है। और ना ओवरऑल तो के जो है वो एक अपनी एक वैल्यू रखता है, एन नम्स एक अपनी अलग वैल्यू रखता है, के एक अलग अपनी वैल्यू रखता है, तो उसकी फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ के ही कंसीडर की जाएगी, क्योंकि ओ ऑफ एन जो है वो फिर सिर्फ एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए ट्रू होगा, वरना सारी कंडीशंस के लिए ओ ऑफ के ही कंसीडर किया जाएगा। सर वो जब बता रहे हैं ना सारे एक साथ सेंटेंस बोल रहे हैं वर्स्ट केस के अंदर, यस 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 तो सर। सर देखिए सर, हमने वर्स्ट केस को कंसीडर करना है सर, हमने बेस्ट केस को देखना ही नहीं, क्योंकि हम ओ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख रहे हैं। ओ जो होती है ना, ये ओ ये यही बताती है कि आपकी वर्स्ट केस में कहाँ तक जाएगा। तो वर्स्ट केस में ओ एन तक ही जाएगा, क्योंकि वो वाला केस आएगा जब के की लेंथ हमारी एन के बराबर होगी, तो वहां पे हमारी के स्पेस यूज हो रही होगी, तो वो एन की स्पेस के ही बराबर होगी। क्लियर हुआ सर आपको? क्योंकि हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में वर्स्ट केस ही देखना है, बेस्ट केस को निग्लेक्ट कर देना, ताकि उसे बेस्ट केस भी कवर हो जाए। चलें सर, एक काम करेंगे कि कोड लिख के या तो चैट जीपीटी को भी दे देंगे, ताकि एक ये प्रॉपर कंफर्मेशन हो जाए कि ठीक वो है चैट ठीक जीपीटी क्या बोलता है। है, ओके ओके सर, ठीक है बिल्कुल। चले अब हम आगे चलते हैं, मैं थोड़ा सा उसको हम प्रॉब्लम पे कि क्या है यहाँ पर। अच्छा, अब ये हमने देख लिया, यहाँ पे आप लोग सब कुछ आई थिंक क्लियर हो गया है। तो हमें ये हैश मैप बनाना है। अच्छा, अभी हैश मैप बना के हम पता कैसे करेंगे कि ये डुप्लीकेट आ गया है? ये तो हमने बता दिया कि हमें पता साफ नजर आ रहा है। अब नजर तो आ रहा है ना, प्रोग्राम में देखना है ना हमने, तो प्रोग्राम कैसे डिसाइड करेगा? तो ये जो हमने विंडो बनाई थी, तो इसमें डुप्लीकेट नहीं था, वैलिड है। ये बनाई, एक मिनट, ये बनाई हमने, ये भी वैलिड है। ये बनाई, एक मिनट कहाँ गया, ये वाली, ये भी वैलिड है। ये वाली जब बनाई थी ना, ये इनवैलिड हो गई थी, ये वाली ना 299 वाली। ये 299 वाली जो विंडो है हमारी, ये वैलिड, ये इनवैलिड हो गई थी, ये। तो ये इनवैलिड हो गई, पता कैसे चला? अगर आज से गौर करें, यही पे नजर आ रहा है। आपकी डिक्शनरी जो होगी, उसकी आपने काउंट को कंसीडर करना है, उसकी लेंथ को कंसीडर करना है, उसकी लेंथ क्या है। अगर आप यहाँ लेंथ देखें, डिक्शनरी की लेंथ विंडो के हिसाब से क्या होगी? 3 होगी। इसके हिसाब से क्या विंडो की साइज थी? लेंथ, डिक्शनरी की लेंथ की बात कर, 3 है। इसके हिसाब से देखें तो भी 3 है। इसके हिसाब से देखें तो लेंथ क्या हो जाएगी, कोई बताना चाहेगा? 299 के लिए डिक्शनरी की लेंथ क्या होगी? सर सर 2 2 हो हो जाएगी। जाएगी। यस, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आप दोनों ने, कि लेंथ जो है हमारी 2 हो जाएगी। लेंथ 2 हो गई तो हमने पकड़ लिया इसको कि यहाँ पे वो डुप्लीकेट आ चुका है। ये हमने करना है, डिक्शनरी की लेंथ से हमने काम कर लेना है कि जब डुप्लीकेट आएगा तो वो हमें बता देगा कि लेंथ कम हो जाएगी उसकी। वो लेंथ कम कैसे होगी? क्योंकि हम पिछली वाली की को निग्लेक्ट करेंगे, उसको डिक्शनरी से डिलीट कर देंगे। 4 आया था, 4 को हम डिलीट कर देंगे। हमने डिक्शनरी में से वैल्यू की को ऐड भी करना है और डिलीट भी करना है, ये लाइक अ स्लाइडिंग विंडो, ऐड की तरह उस तरह ट्रीट करना है। तो उससे हमारी लेंथ भी डिक्शनरी की मेंटेन रहेगी, वो ये बताती रहेगी कि अभी हमारी लेंथ, डिक्शनरी की लेंथ 2 हो गई है, जिसका मतलब डुप्लीकेट आ चुका है। जब तक डिक्शनरी की लेंथ 3 नहीं हो, क्योंकि के की वैल्यू 3 है, उतनी वैल्यू नहीं हो डिक्शनरी की, तब तक हम बोलेंगे कि ये वैलिड नहीं। क्लियर हो गया ये पॉइंट? जी जी अच्छा बिल्कुल सर, सर बिल्कुल। एक और तरीके से भी तो हो सकता है कि हम डिक्शनरीज में ये एज ए की स्टोर कर दें और चेक कर लें कि जो सिर्फ राइट वाले पॉइंटर को जब हम मूव करें तो उसकी वैल्यू चेक कर लें कि आप वो डिक्शनरी में है कि नहीं है, और अगर है तो वो उसको निगलेक्ट कर दें। इस तरह हो सकता है ये। सर ऐसे भी हो सकता है, लेकिन सर उसके लिए ये होगा कि पहले वाले आपको पीछे वाले को रिमूव करना पड़ेगा ना। 429 है ना, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा? 4 को आपने, अभी 299 आया ना, तो 4 को आपने डिक्शनरी में से पहले हटाना होगा, फिर आप चेक करें। ये नहीं कि आप बाद में चेक कर रहे हैं, पहले आपने ऐड कर दिया फिर चेक कर रहे हैं, नहीं। आप ऐसा करें, 4 को पहले हटाएं, उसके बाद चेक करें नेक्स्ट एलिमेंट जो आ रहा है 9, इसको डिक्शनरी में ऐड करें, और फिर चेक करें क्या ये रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा, फिर आपका आंसर ठीक आएगा। यस सर, बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं इसको। डिक्शनरी में अब ऐड करें और पिछले वाले को पहले रिमूव करके बाद ऐड कीजिएगा। नहीं, मैं तो ये आप, कह रहा था कि जिस तरह 4 to 9 है ना, अब यस नेक्स्ट 9 की बारी है।
तो यस मैं जब 9 आ रहा है ना मेरे पास इनपुट में से, तो मैं चेक कर लूं कि ये 9 जो है डिक्शनरी में मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो ये O ऑफ 1 कांस्टेंट स्पेस में मुझे चेक करके बता देगा कि 4 to 9 एग्जिस्ट करता है, जिसमें 9 एग्जिस्ट करता होगा। तो मैं बिल्कुल 9 सर। को स्किप यस कर दूं, ना मैं ऐड करूंगा ना मैं रिमूव करूंगा, मैं पूरा का पूरा विंडो उठा के 9 के बाद ले जाऊंगा। यस सर, बिल्कुल सर, आपने ठीक है सर। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए सर, अभी अगर यहाँ 4 की जगह 9 होता, ठीक है सर, आपकी विंडो ये होती 929, ठीक है सर, आपकी विंडो कुछ ऐसे नजर आ रही है। जी अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अब मैं विंडो को आगे बढ़ाता हूँ 299। अब सर ये 9 ने उससे किसके हिसाब से देखा कि वो रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा? अगर फर्स्ट करिए 9 नहीं होता, यहाँ 8 होता, ऐसे होता 9 की जगह 8 होता और यहाँ 9 आ रहा है। अब ये 9 आ रहा है सर, तो डिक्शनरी में देख के रिमूव नहीं ऐड करेगा ना 9 को, क्योंकि बोलेगा 9 पहले से एग्जिस्ट करता है, लेकिन एग्जिस्ट तो नहीं करता, विंडो तो हमारी आगे बढ़ चुकी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले इसको 9 को डिलीट करना जरूरी है, ताकि वो जब नया वाला 9 आए ना तो वो फ्रेश हो, तो वो चेक कर सके कि अब ये नया वाला आया है कि अभी डिक्शनरी मौजूद नहीं है, तभी तो उसको कंसीडर करेगा ना, कंसीडर ही नहीं करेगा कि 9 पहले से एक्सिस्ट करता है हमारी विंडो और डिक्शनरी में। सही क्लियर हुआ सर? सही। यस सर, जी सर, ये इसका थैंक यू मेन सर। पॉइंट है। डिलीट पहले करना है, उसके बाद आपने ऐड करना है। अगर आपने पहले ऐड कर दिया, डिलीट बाद में करना है, तो आपकी लॉजिक गलत हो जाएगी, आपका आंसर गलत आएगा, क्योंकि आपने ऐड कर दिया उसके हिसाब से पिछली वाली वेरिएबल, क्योंकि अब तो ये विंडो में एक्सिस्ट नहीं करता ना, पहले करता था ना, हम आगे बढ़ चुके हैं, तो हमने विंडो को तो आगे भी तो बढ़ाना, उसके बाद चेक करना है अगले नेक्स्ट एलिमेंट, ताकि वो उसको ऐड कर सके। ओके अच्छा सर, जो मैंने बताई ना लॉजिक, वो भी लेंथ ऑफ एन इसलिए बताई, लेंथ डिक्शनरी को इजी समझना इजी है, और वो कांस्टेंट टाइम बताता है, लेंथ जो ना डिक्शनरी की वो भी कांस्टेंट टाइम में बात चल जाती है, तो बात वही रहेगी। और मतलब कि जो अप्रोच की है बात वही सेम चीज है, जो आप बता रहे हैं वो भी यही चीज है, और उसमें हमने ये करना है कि पिछली वाली को ऐड करके चेक कर लेना कि वो डुप्लीकेट आ रही है नहीं आ रही। ओके, तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा पॉइंट, कोई है जिसको क्लियर नहीं हुआ हो किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो फिर हम कोड पे चलते हैं, फिर टाइम भी आई थिंक कम रहेगी। ऑलराइट, तो ये कोड है इसका, अब कोड को समझते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। ओके तो सबसे पहले तो आपने करंट सम का वेरिएबल बना लेना है, जिसपे आप स्टोर कर रहे होंगे करंट सम को, वो आपने बना लिया, जीरो से इनिशियलाइज कर दिया, मैक्सिमम सम को भी जीरो से इनिशियलाइज कर लिया, फ्रीक्वेंसी नाम की आपने डिक्शनरी बना ली, जो कि हमारी डिक्शनरी होगी और वो कैलकुलेट करती रहेगी, ठीक है, एग्जिस्ट करेगी। अच्छा, अब क्या है, फॉर आई इन रेंज के, तो हमने क्या करना है, के हिसाब से आई को चलाना है। अब क्या होगा यहाँ पर, आई जो है हमारा यहाँ पर होगा, ठीक है, स्टार्टिंग में कहाँ पर होगा, 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, क्योंकि के तक जाएगा। अब के की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 3 है, तो कहाँ तक चलेगा, 2 तक चलेगा ना, 0 से लेकर 2 तक चलेगा हमारा लूप। तो वो क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी वाली जो हमारी डिक्शनरी है उसमें वो ऐड कर देगा वैल्यू को, या फिर वो नई डिक्शनरी बना नई की बना देगा। मतलब ये होगा, यहाँ पर मैं इस लूप को खोलता हूँ, ये देखें ये लूप में क्या हो रहा है, पहले इसको कंसीडर करें, इस लूप में क्या हो रहा है। लूप में ये हो रहा है कि डिक्शनरी में अगर पहले से वो की एग्जिस्ट करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी में इंक्रीमेंट कर दो, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है तो इक्वल टू 1 कर दो, जैसे कि हम डिक्शनरी को यूज करते हैं हमेशा इस तरीके से ही करते हैं कि हम फ्रीक्वेंसी का नाम लिखेंगे और नम्स आई हमारी जो वैल्यू होगी उसको रखेंगे, इक्वल टू 1 कर देंगे अगर वो हमारी न्यू एलिमेंट होगा, अगर पुराना एलिमेंट है पहले से एग्जिस्ट करता है तो प्लस इक्वल टू 1 कर देंगे। तो यहाँ पे हमने अपनी डिक्शनरी को मेंटेन रखना है, ताकि केस साइज अगर पता चल जाए कि डुप्लीकेट है या नहीं है तो क्या पता चलेगा। अब आई मेरा यहाँ पर आया, ठीक है, अब जो है आई यहाँ पर है, और फ्रीक्वेंसी वाली एरे जो है हमारी डिक्शनरी जो है फ्रीक्वेंसी उसको भी कंसीडर करते हैं साथ में। तो उसमें क्या आ गया, उसमें जो सबसे पहली वैल्यू आई है वो आई है 1, और वो कितने टाइम्स आई है 1। उसके बाद ये आ रहा है 5, 5 को क्या करेंगे, नहीं की आई तो 5 को भी ऐड कर देंगे अपनी डिक्शनरी में, वो भी 1 टाइम आया है। 4 आया, 4 को भी 1 टाइम ऐड करेंगे। अब बस लूप 2 तक चलेगा ना हमारा, 0 ये 0 है, ये 1 इंडेक्स है और ये 2 इंडेक्स है, बस 2 इंडेक्स तक चलेगा, की वैल्यू 3 है तो एक कम तक चलता है फॉर लूप। तो 4 को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो आपने देख रहे हैं डिक्शनरी की लेंथ कितनी है, कोई बताएगा डिक्शनरी की लेंथ अभी कितनी बनी है। आई मीन इंडेक्स के लास्ट 2 तक है ना, 3 सर। 3 मैं है, आपको 3 है सर। आई मीन Yes. इंडेक्सिंग के अच्छा लास्ट से बता रहे हैं ना, वो 0 1 2। ओके ओके ओके, नहीं मैं हमने डिक्शनरी की लेंथ देखनी है, डिक्शनरी की लेंथ अभी 3 है ना अच्छा मैम, अच्छा, इधर ठीक ठीक है 3। ये वैलिड है, क्यों एक वैलिड है। डिजिट पहले उसको छोड़ देते हैं इसलिए 2 लिया है। हाँ वो तो फॉर लूप है, यस मैम, वो फॉर लूप की कंडीशन है, वो एक से पहले छोड़ देते हैं, लेकिन जो डिक्शनरी की लेंथ है वो हमने देख के बतानी है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 कीज है और 3 कीज की वैल्यूज 1 1 है, तो यहाँ पे 3 है डिक्शनरी की लेंथ।
तो उससे हमें पता चल गया कि ये अभी 3 है इसकी लेंथ। अब क्या होगा, अब हमने करंट सम में भी ऐड करते रहे, ये क्या कर रहे हैं, ये फॉर कंडीशन से बाहर है, ये जो कंडीशन है ये डिक्शनरी के लिए, ये तो वही कंडीशन जो हमने पिछली प्रॉब्लम में भी किया था, सम को इंक्रीमेंट करते गए कि मतलब कि 1 आया तो 1 को ऐड किया, 5 आया 5 को ऐड किया, तो यहाँ पे 10 बन चुका होगा सब। ऐसा ही है, यहाँ तक हमारा सम क्या बन गया होगा, 10 बन गया होगा। अब ये 10 वैलिड कब होगा, जब हमारी डिक्शनरी में वैल्यूज, डिक्शनरी की जो लेंथ है वो 3 नहीं होगी तो इनवैलिड है, 3 होगी तो वैलिड है, बस ये प्रॉब्लम। अब क्या है, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ इस तरीके से ये देखा आप, मैंने क्या लिखा है, इस कंडीशन लेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी डबल इक्वल टू के, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी की लेंथ के बराबर है तो मैक्सिमम सम में उसको स्टोर करो, वरना ये स्टोर ही नहीं करता मैक्सिमम में, वो बोलता है नेक्स्ट लेके आओ, उसको मैं कंसीडर करूंगा, इसको कंसीडर नहीं करूंगा। तो हम कब कंसीडर करेंगे, कब कंडीशन लगाई हुई है कि अगर लेंथ हमारी फ्रीक्वेंसी की के बराबर होगी, तो अभी आप देख रहे हैं 3 के बराबर है तो उसको कंसीडर करेगा क्योंकि के की वैल्यू भी 3 है, तो 3 डबल इक्वल टू 3 हो जाएगा और कंडीशन ये वाली ट्रू हो जाएगी। तो इस तरीके से मैक्सिमम सम में करंट सम को स्टोर कर देगा। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट लाइन में जो एक और लूप चल रहा है वो इसलिए लगाया लूप, तो 2 लूप लगाने होते हैं हमें, सबसे पहले विंडो बनानी होती है, उसके बाद विंडो को मेंटेन रखना होता है। तो जे इन रेंज के, इसको कहाँ चलाएंगे, कल भी हमने के से चलाया था, क्यों के से चलाते हैं, क्योंकि के तक हम चला चुके हैं ऑलरेडी, के से कम तक चलाया था ना हमने, जैसे कि अभी आपने बताया के से कम तक लूप चला है, तो अब के से चलाना पड़ेगा ना ताकि हम सब एलिमेंट को कवर करें, तो अब के से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। के से स्टार्ट किया, लेंथ ऑफ डम्प्स -1 तक चलेगा, जाहिर सी बात है एरे में कितने वैल्यूज होती है, लेंथ ऑफ डम्प्स -1 इंडेक्स तक वैल्यूज होती है, तो ठीक है एंड तक चलेगा। अब क्या होगा, करंट सम में वो ऐड करेगा नई न्यू वैल्यू को और पिछली वाली को माइनस करेगा, तो 10 तो मैक्सिमम सम में स्टोर करके रखा हुआ था, 10 जो है हमारे मैक्सिमम सम में स्टोर था। अब सब में जो आएगा हमारे पास वो आएगा हमारे पास, अब उसमें प्लस करेगा, सबसे पहले उसने प्लस किया, कौन प्लस होगा, 2 प्लस होगा, तो 10 + 2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 10 + 2 माइनस किसको करेगा, ये वाली वैल्यू को, जे माइनस के से क्या होगा, क्योंकि वो के माइनस करेंगे ना तो हमारे पास वो फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा, क्योंकि अभी आपकी जे की वैल्यू 3 है, 3 से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन में लिखा है 3, के की वैल्यू 3 है ना अभी, तो 3 से स्टार्ट हो रही है, तो 3 - 3 तो 0 होता है, तो 0 होता है, तो 0 इंडेक्स पे अभी कौन सी वैल्यू है, ये नम्स 0 आ गया, यहाँ पे आ गया 0, जे माइनस के की जगह, तो 1 है वैल्यू, तो 1 को माइनस कर देगा, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, सब में क्या आ गया, 11। ठीक है सर, मुझे अब समझ आया मेरे वो वाला पॉइंट जो था, ठीक है, थैंक यू। ओके, तो अब क्या करना है, अब आपने करना ये है डिक्शनरी में से उसको एक निगलेक्ट माइनस भी तो करना है ना, क्योंकि हमें डिक्शनरी के साथ साथ मेंटेन करनी है। इस प्रॉब्लम की यही स्पेशलिटी है कि आपने स्लाइडिंग विंडो भी मेंटेन रखनी है, आपकी डिक्शनरी को भी मेंटेन रखनी है, ताकि आप यूनिक एलिमेंट भी आइडेंटिफाई करते जाएं और आप अपने स्लाइडिंग विंडो को भी चलाते रहें, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी नम्स जे माइनस के में लिखूंगा यहाँ पे -=1, क्योंकि मैंने किसको अभी माइनस किया है, आपने जिसको भी माइनस किया है ना उसी को अपनी डिक्शनरी में से भी हटाना है। तो नम जे माइनस के कौन है, 1 है ना, इसको मैंने 1 को माइनस किया था ना, तो 1 की डिक्शनरी में जो एग्जिस्टेंस है उसमें डेक्रीमेंट कर दूंगा, तो 1 अभी कितना था, अगर मैं दोबारा डिक्शनरी बना दूं, जल्दी से बना देता हूँ, यहाँ पे थी 1 था, उसके बाद ये 5 था और 4 था, ठीक है। अब यहाँ पर जो था, यहाँ पे इसकी जो वैल्यूज थी यहाँ से, तो ये जो थी हमारे पास 1 की 1 थी, इसकी भी 1 थी और इसकी भी 1 थी, तो ये 0 हो जाएगी, ये 0 हो गई। अब जैसे ही आपकी डिक्शनरी में कोई भी चीज की वैल्यू 0 होगी तो हमने क्या करना है, उसको अपनी डिक्शनरी में से हटा देना है, एलिमिनेट कर देना। अब वो एलिमिनेट कैसे करते हैं, उसके लिए एक फंक्शन ऑपरेटर यूज करना पड़ता है, डेल, पाइथन में एक ऑपरेटर होता है डेल, जो कि हमारा डिलीट कर देता है डिक्शनरी में उस वाली वैल्यू को, अगर आपने उसकी की को बता दिया, की का नाम बता दें उसको, और वो उस वैल्यू को, उस की को डिलीट कर देगा, उसकी वैल्यू भी डिलीट हो जाएगी, 0 भी डिलीट हो जाएगा और की भी डिलीट हो जाएगी, 1 डिलीट हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 हट गया, 1 हमारी डिक्शनरी में से एलिमिनेट हो गया, ताकि हमारी साइज मेंटेन रहे, हमारी डिक्शनरी की जो साइज है वो मेंटेन रहे। तो इस तरीके से जब ये आगे बढ़ेगा, इफ नम्स जे इन फ्रीक्वेंसी, अगर ये फ्रीक्वेंसी में मौजूद था, देखें अभी तो क्या हुआ, हमने इसको डिलीट कर दिया, अब ये फ्रीक्वेंसी में नेक्स्ट वाली वैल्यू के लिए हम बात कर रहे हैं, तो 2 आ रहा है, क्या ये हमारी फ्रीक्वेंसी में एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, तो हमने 2 को ऐड कर देंगे, 2 को ऐड करना है और उसकी जो वैल्यू है वो 1 होगी, तो इस तरीके से हमें डिक्शनरी मेंटेन रहेगी, और जब लेंथ हमारी के बराबर होगी तो हम उसको कंसीडर करेंगे, वरना कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इफ लेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी डबल इक्वल टू के, क्या हमारी लेंथ फ्रीक्वेंसी की बराबर है, के बराबर है, यस, 3 कीज है, तो 3 लेंथ है, तो 3 जो बराबर है, तो 3 डबल इक्वल टू 3 हो गया, और ये हमारी कंसीडर करेंगे इसको, तो मैक्स सम में हम इसको कंसीडर करेंगे, तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे मैक्स सम इक्वल टू
मैक्स निकालेंगे इसका वैल्यूज का। तो अभी क्या था सम के अंदर 10 था, अब आपने क्या आपके पास आ रहा है 11 आ रहा है, 11 को कंसीडर करेंगे तो इसका जो सम आ रहा था 11, इसको हम कंसीडर करेंगे तो मैक्स सम में अब 10 की जगह क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम विंडो को भी मूव करते रहेंगे और हैश मैप जो हमारी डिक्शनरी उसको भी मूव करते रहेंगे, और जब यूनिक होंगे तो ही कंसीडर करेंगे वरना नहीं करेंगे। वो कैसे करेंगे, इस कंडीशन से। इफ कंडीशन ये बता रही है कि अगर के की लेंथ के बराबर हो तो ही उसको मैक्स सम के लिए कैलकुलेट करो वरना ना। ये क्लियर हुआ आप लोग को पॉइंट? एक एक आइट्रेट कर लिया है हमने इसको। थैंक यू सर, एक्सलेंट सर। सर आपने हमेशा लेंथी क्वेश्चन ही करवाए हैं, जब हम लेंथी करते हैं तो हमें छोटे क्वेश्चन इजी लगते हैं आसान वो करने। तो प्राउड ऑफ यू सर कि आप आईकुड ग्रुप में हैं। नहीं सर, वो तो बस कोशिश करते हैं कि आप लोग को समझ आ जाए, बस ये है। और कल हम 12 सेशन में हमने हार्ड क्वेश्चन भी किया था इसी का ना, स्लाइडिंग विंडो का, तो वो भी आप लोग जी देखिएगा अगर टाइम हो रिकॉर्डिंग। तो अगर ये समझ आ गया ना आपको तो हार्ड क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा। तो कल एक्सप्लेन किया था क्लास में। सर वो भी था, लेकिन ये ज्यादा लेंथी है, वो इतना मुश्किल तो नहीं था मेरा ख्याल। वो ये ज्यादा लेंथी है, लेंथ के लिहाज से मैं देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी इजी है, जस्ट आपने कंडीशन ही लगाई है। यस यस, बस कंडीशन इसलिए लगाइए ताकि वो हमारी मेंटेन रहे जी फ्रीक्वेंसी ना। बिल्कुल। इसको हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, आप लोग कीजिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा और ऑप्टिमाइज मतलब कि कम लाइंस पे लिखने का। मैं थोड़ा ज्यादा लाइंस पे शायद लिख किया इसको थोड़ा, और कर सकते हैं इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज। अच्छा, मतलब कि कम लाइंस पे लिख सकते हैं। अप्रोच तो ऐसी ही रहेगी कि आपने ऑफ एंड में चलना है। अच्छा, और ये आपने देख लिया तो यहाँ पर हमने इसको देखा। अब फॉर लूप दोबारा चलेगा, अब जाहिर सी बात है ये फॉर लूप जो है अभी तो 3 के लिए चला है ना, इसी तरीके से 4 के लिए भी चलेगा। अब 4 के लिए चलेगा मतलब के की वैल्यू 4 हो गई है, तो अब 4 हो गई है तो 4 मतलब ये वाला इंडेक्स, ये 0 इंडेक्स था, ये 1 था, 2 3 4, तो यहाँ पे आ गई ये 4 वैल्यू आई है। और यहाँ पर जो है यहाँ पिछली वाली माइनस हो जाएगी, तो ये वाली ऐड होगी, तो ये 9 को ऐड करेगा, +9 करेगा, इसको माइनस करेगा, 5 को 5 को माइनस करेगा। यस, तो 5 को माइनस करेगा तो हमारी विंडो की साइज कुछ ऐसे बन जाएगी। तो इस तरीके से हमने हर विंडो को चेक करना है, तो ये चेक होती जाएगी। फिर इसको चेक करेगा। अब इसमें देखें तीनों डिस्टिंक्ट है, तो वो डिक्शनरी में हमें देखता रहेगा, मेंटेन रहेंगी। अभी तीनों डिस्टिंक्ट तो वो ऐड करेगा वो इस कंडीशन से आखिर में जो है, वरना यहाँ पर क्या है कि वरना वो उसको ऐड नहीं करता। अब ये 9 दोबारा आया तो दोबारा से उसको देखेगा, तो अब ये 9 दोबारा आ गया तो ये रिपीट हो रहा होगा, तो ये लेंथ हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी और ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी। तो ये नहीं चलेगी तो कंसीडर ही नहीं होगा, मैक्स में स्टोर ही नहीं होगा, तो कहाँ से कंसीडर होगा? तो वो उसी को ही कंसीडर कर रहा है जिसमें फ्रीक्वेंसी की लेंथ 3 है। तो आई थिंक हमारा टाइम ओवर हो गया है। जी बिल्कुल सर, मैंने कहा नेक्स्ट क्लास भी है सर। चलें, थैंक यू सर, काफी अच्छा थैंक एक्सप्लेन यू किया। सर। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। Thank अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।